अगर तुम अभी जाकर इंटरनेट पे सर्च करते हो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 Elite तो तुम्हें नाक के बराबर वीडियोस मिलेंगे। शायद अपना इकलौता चैनल है जहां पर इसके बारे में इतनी ज्यादा बात हो रही है, वरना ज्यादातर बात किस चीज की हो रही है? 8 Elite वर्सेस 8 Elite Gen 5 और 8 Gen 5 को कंपेयर भी तो कर रहे हैं किसके साथ? 8 Elite Gen 5 के साथ, जो कि कंपैरिजन बनता नहीं है। बनता है कंपैरिजन 8 Elite के साथ, क्योंकि 8 Gen 5 ने 8 Elite की जगह ले ली है। अब इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा था भाई, जिसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तुम चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो इसके बाद, क्योंकि ये उसका सेकंड पार्ट है, लेकिन मूवी का सेकंड पार्ट नहीं है कि पहला पार्ट देखना पड़ेगा, इसके बाद भी देख सकते हो। तो पहले ये वीडियो फिनिश करो, पहले मैं रिकॉर्डिंग फिनिश करता हूं, एडिटिंग फिनिश करता हूं, फिर तुम देख के फिनिश करो। फालतूगिरी बहुत हो रही है, मुद्दे पे आते हैं। तो पॉइंट ये है कि अभी अगर तुम देखोगे मार्केट में तो 8 Elite जो कि 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, जो पिछले साल का फ्लैगशिप रह चुका है, उसको रिप्लेस कर दिया 8 Gen 5 ने, जो कि कुछ ही मंथ पहले लॉन्च हुआ है। और अभी प्राइस हाइक के बाद मार्केट का हाल ये है कि 50,000 के अराउंड तुम्हें बस 8 Gen 5 मिलता है। 8 Elite का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइस बढ़ने के पहले के टाइम की बात करें तो वहां पर हमें 8 Elite 50,000 के अराउंड मिलता था, 55,000 के अराउंड। तो लोगों के मन में ना अभी भी ये कंफ्यूजन है कि 8 Elite बेटर है या फिर 8 Gen 5 बेटर है। और 8 Gen 5 ने 8 Elite को रिप्लेस कर दिया है, तो क्या 8 Gen 5 उसकी जगह ले सकता है, हमें उस लेवल की परफॉर्मेंस दे सकता है? अगर तुम नंबर्स देखोगे, एंटूटू बेंचमार्क वगैरह देखोगे, तो 8 Gen 5 का एंटूटू स्कोर तुम्हें 8 Elite से ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये सच बात है। और सिर्फ उस बेसिस पे तुम ये बोलोगे कि 8 Gen 5 बेटर है 8 Elite से, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसके अलावा अगर तुम सिंगल कोर, मल्टी कोर स्कोर देखोगे, इवन जीपीयू स्कोर देखोगे, तो वहां पर भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है 15% सिंगल कोर परफॉर्मेंस तुम्हें बेटर मिल जाएगी 8 Elite की, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस दोनों की इक्वल मिल जाएगी। जीपीयू स्कोर में भी ज्यादा डिफरेंस ना मिले। लेकिन इससे बड़ा शॉक तुम्हें लगता है जब तुम देखोगे कि भाई जो 8 Gen 5 है उसका एंटूटू स्कोर 8 Elite से ज्यादा, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर में भी उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम सीपीयू आर्किटेक्चर को देखते हो, खास करके दोनों के क्लॉक स्पीड को देखते हो, तो तुम शॉक रह जाओगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है, बट स्टिल 8 Gen 5 कैसे बीट कर पा रहा है 8 Elite को, जबकि दोनों में ओरियन सीपीयू कोर मिलते हैं। लेकिन यहां पर डिफरेंस ये है कि 8 Elite में हमें फर्स्ट जेन ओरियन सीपीयू कोर मिलते हैं, इसमें सेकंड जेन वाले, जिसका एडवांटेज ये मिल रहा है कि भले तुम्हें क्लॉक स्पीड कम मिले, बट उसमें एंटूटू नंबर्स ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने कि सिर्फ एंटूटू नंबर्स पे हमें जज नहीं करना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसर वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो बेस हो सकता है कि भाई थोड़ा आइडिया लग गया कि इस प्रोसेसर का क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल पे है, लेकिन उसकी रॉ परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, इसको पता करने के बस दो ही रास्ते। एक तो तुम्हें प्रैक्टिकल टेस्ट करना पड़ेगा, और दूसरा कि तुम दूसरों का टेस्ट देख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट करने के लिए हर कोई कंटेंट क्रिएटर तो होता नहीं कि खरीद के टेस्ट किया फिर बेच दिया, व्यूज के पैसे आ गए और इधर इसको बेचा तो उतना लॉस भी नहीं हुआ। तो बेसिकली अपना ये कंपैरिजन वीडियो चल रहा है कि 8 Gen 5 क्या 8 Elite को रिप्लेस कर चुका है, उससे बेटर है, क्या वो बेटर ऑप्शन बन चुका है, और 8 Elite कभी आएगा नहीं आएगा उसके बारे में तो हमने दूसरे वीडियो में बात कर रखी है। बस हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि क्या 8 Gen 5 8 Elite को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। वो एंटूटू स्कोर में तुम्हें उससे बेटर लगेगा, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस में 8 Elite स्टिल बेटर है। और इस चीज को खुद प्रूव किया था क्वालकॉम ने लॉन्च के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने भाई उसको कंपेयर नहीं किया 8 Elite से, उसको कंपेयर कर दिया 8 Gen 3 से। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि 8 Gen 5 बिल्कुल ही बेकार प्रोसेसर है, किसी काम का नहीं है? वेल, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बनता। 8 Gen 5 काफी ज्यादा पावरफुल है, बस हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्मार्टफोन महंगे हो गए, तो ये 50,000 के अराउंड चला गया, जो कि उस सेगमेंट को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि लोगों ने 50,000 रुपीस में 8 Elite को देख रखा है भाई उससे बेटर है, और लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि अब वो 40,000 के अराउंड आएगा। लेकिन यहां पर हो कुछ अलग रहा है, हमें 40,000 के ऊपर 8 Gen 5 को यूज करना पड़ रहा है, जो कि 8 Elite से वीक है। जबकि उसको प्राइस हाइक ना होती तो पोको F8 और iQOO Neo 11 में आना चाहिए था अराउंड 35,000। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके कि Neo 11 8 Gen 5 के साथ तो आ जाएगा, लेकिन क्या वो 40,000 के नीचे होगा? तो प्रॉब्लम 8 Gen 5 की परफॉर्मेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये कि लोगों का बजट आज भी उतना, ये लोगों की सैलरी आज भी उतनी है, लेकिन स्मार्टफोन महंगे हो चुके हैं, जिस वजह से लोग 8 Gen 5 को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ 8 Elite से वो थोड़ा वीक भी है, और ऊपर से भाई स्मार्टफोन महंगे होने की वजह से वो चीज हजम भी तो नहीं हो रही। बट अब क्या कर सकते हैं, 8 Elite के साथ कोई फोन आ नहीं रहा, तो 8 Gen 5 को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि वो 50,000 रुपीज में तुम्हें कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा,
हाँ, बट तुम ये डेफिनेटली कह सकते हो कि 8 एलिट इससे बेटर होता। बट क्वालकॉम और स्मार्टफोन ब्रांड्स को एक नया प्रोसेसर चाहिए था, एक नया नाम चाहिए था, ताकि वो लोगों को ये फील करा सके कि भले स्मार्टफोन महंगे हो चुके हैं बट हम आपको एक नया प्रोसेसर दे रहे हैं। तो लास्ट में बस जाते जाते यही कहूंगा कि 8 Gen 5 एक बेकार प्रोसेसर नहीं है, बस वो हालात का मारा हुआ है। मतलब जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है प्राइस हाइक का, उसकी गालियां वो खा रहा है। लेकिन हाँ, 8 एलिट उससे बेटर था और मुझे लगता है कि उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए थी स्मार्टफोन ब्रांड्स को अंडर 50,000।